ट्रेन में सफर तो आप सभी ने किया होगा, मगर क्या कभी सोचा है कि तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन के ड्राइवर को अचानक से नींद आ जाए तो क्या होगा। सफर के दौरान जिसके भरोसे हम और आप ट्रेन में सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं, पता चला कि वो तो मजे से सो रहा है, या फिर उसे हार्ट अटैक आ जाए या बेहोश हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर लोको पायलट को रेड सिग्नल ही दिखाई ना दे, ओह माय गॉड, सोच कर ही डर लगता है। लेकिन दोस्तों, ड्राइवर भी तो इंसान ही होते हैं, उन्हें भी नींद आ सकती है, तो ट्रेन का क्या होगा। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों का क्या होगा, ये सवाल काफ़ी दिलचस्प है और यकीन मानिए इस सवाल का जवाब उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, ध्यान रहे वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि कई लोग हर रोज़ ट्रेन में सफ़र करते हैं और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, भारत में करीब 14,000 ट्रेन में 3 करोड़ लोग रोजाना सफ़र करते हैं और आपने भी ज़रूर किया होगा। सभी ये जानने की दिलचस्पी भी रखते ही होंगे कि जिस ट्रेन में हम सफ़र करते हैं वो कितनी सेफ है। न्यूज़ वगैरह में हम ट्रेन दुर्घटनाओं को देखकर सिहर उठते हैं। सोचिए क्या होगा अगर इतनी सारी यात्रियों से भरी ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या बेहोश हो जाए। क्या हमारे जान की कीमत उनकी नींद बनेगी। दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि ड्राइवर सो जाए, क्योंकि उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो सतर्क होते हैं, लेकिन है तो आखिरकार इंसान ही। नींद किसी को भी आ सकती है या फिर किसी और अनहोनी से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, भारत में ट्रेन 2 तरह की होती हैं, EMU, MEMU या DMU, जिन्हें आप लोग ट्रेन्स भी कह सकते हैं, जो किसी स्टेट या सिटी के अंदर चलाई जाती है। दूसरी होती है मेन लाइन ट्रेन, जो कि लंबी दूरी तय करती है। अब इन दोनों के बीच फ़र्क ये होता है कि लोकल ट्रेन्स यानी कि EMU, MEMU या DMU में कोई बड़ा सा इंजन नहीं लगा होता। इनमें 2 छोटे इंजन दोनों तरफ लगाए जाते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से एक स्टेशन से बिना इंजन को आगे से पीछे किए वापस जा सके। इसके लिए सिर्फ इंजन ड्राइवर को ही अपनी जगह गार्ड से बदलनी पड़ती है। इन ट्रेन्स को चलाने के लिए आमतौर पर एक ही लोको पायलट होता है, जो सिर्फ सिटीज में ही आना जाना करता है। सिटीज में चलने की वजह से इस ट्रेन से होने वाले नुकसान का खतरा मेन लाइन ट्रेन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ट्रेन किसी वजह से डीरेल हो गई तो पैसेंजर के साथ साथ ट्रेन शहर में घुसकर बड़ी तबाही मचा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकल ट्रेन्स में एक डेड मैन लीवर या स्विच दिया जाता है। ये एक स्प्रिंग से कंट्रोल होने वाला स्विच होता है, जिसे लोको पायलट कुछ टाइम इंटरवल पर, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट पर सेटिंग के हिसाब से लगातार कुछ प्रेशर से प्रेस करते रहना पड़ता है, जिससे ट्रेन अपनी गति से चलती रहे और ट्रैक्शन मोटर में करंट पास होता रहे। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे कि हार्ट अटैक या बेहोश होने या किसी और कारण की वजह से लोको पायलट उस स्विच को प्रेस करने से नाकाम हो जाता है, तो ट्रेन के ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ऐसा ही एक केस 2017 में हुआ, जब बंगाल की पैसेंजर ट्रेन का लोको पायलट केबिन से गिर गया, लेकिन डेड मैन स्विच एक्टिवेट हो जाने की वजह से ट्रेन सही समय पर रुक गई। लेकिन 2010 में सैंथिया स्टेशन पर उत्तर बंग एक्सप्रेस ने वनाचल एक्सप्रेस को तेज स्पीड से टक्कर मार दी, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई। अगर उस ट्रेन में डेड मैन स्विच होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लोको पायलट ने रेड सिग्नल होने पर भी उस वक्त स्पीड स्लो क्यों नहीं की, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। दोनों एक साथ सो गए या नशा किया हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं मिला। दरअसल उस वक्त लोको पायलट को आराम देने के लिए ये सिक्योरिटी फीचर हटा दिया गया था और विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाए जा रहे थे, लेकिन तब तक केवल 5% ट्रेनों में ही ये डिवाइस लग गए थे। इन्हें इसलिए हटाया जा रहा था क्योंकि लोको पायलट की शिकायत थी कि उन्हें 1 या 2 मिनट के गेट पर लगातार इस स्विच को दबाना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इसलिए ये नया सिस्टम उन्हें सहूलियत देने के लिए इंस्टॉल किया जा रहा था। अब जरा सोचिए कि अगर कोई ड्राइवर रेड सिग्नल पार कर जाए या रेड सिग्नल नज़र ही ना आए, तो आप कहेंगे कि ऐसे में सामने से आ रही ट्रेन से टक्कर होना निश्चित है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन AWS नाम का सिस्टम मुंबई की ट्रेन्स में लगाया गया है, जिसको ऑक्सिलेटरी वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर कोई EMU ड्राइवर ट्रेन को तय सीमा से तेज चलाता है या फिर ट्रेन का सिग्नल स्किप कर देता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन अपने आप इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगी और एक जगह पर रुक जाएगी।
ये सिस्टम इंडियन रेलवेज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन यह भारत की सभी ट्रेन में नहीं है, बल्कि ये सिस्टम मुंबई के सिर्फ कुछ ही ट्रेन में लगाए गए हैं। अभी तक हमने बात की लोकल ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम की। चलिए अब चलते हैं मेन लाइन ट्रेन की तरफ, जो लंबी दूरी तय करती है। इन ट्रेन को 2 लोग ऑपरेट करते हैं, एक लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। सफ़र के दौरान ट्रेन को लोको पायलट ही चलाता है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट अनुभवहीन होता है। उसे इसलिए लोको पायलट के साथ रहने के लिए कहा जाता है, ताकि वो देखकर काम को अच्छे से सीख ले। अगर कभी ट्रेन का लोको पायलट अनकंफर्टेबल फील करता है या उसे कुछ हो जाता है, तो ट्रेन का चार्ज असिस्टेंट लोको पायलट के हाथ में आ जाता है। हालांकि वो ट्रेन को डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकता, लेकिन ट्रेन को अगले स्टेशन तक रोककर रेलवे स्टाफ को इस बात की जानकारी देनी होती है, जिसके बाद वो एक नए लोको पायलट का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन मान लो तब क्या होगा कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों बेहोश हो जाएं, या फिर उन दोनों को ही नींद आ जाए। दोस्तों, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने हर एक इंजन में एक सिस्टम लगाया है, जिसको VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस की विशेषता यह है कि अगर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन संचालन के दौरान लगातार 1 मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित क्रियाकलाप जैसे स्पीड बढ़ाना या घटाना, ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना इत्यादि नहीं करता है, तो शायद लोको पायलट सक्रिय नहीं है। तब यह डिवाइस पहले 8 सेकंड तक ड्राइवर को ऑडियो विजुअल संकेत कर सावधान करती है। लोको पायलट को एक बटन दबाकर इसे एक्नॉलेज करना होता है, लेकिन अगर मान लो कि इस संकेत के बावजूद ड्राइवर कुछ भी एक्शन लेने में असमर्थ है, वो सो रहा है या फिर बेहोश है, तो 8 सेकंड पूरे होने के बाद इस डिवाइस द्वारा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को फौरन रोक दिया जाता है, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट होने के खतरे से बच जाती है। उम्मीद है कि आपकी शंका अब दूर हो गई होगी कि भारतीय रेल ने ट्रेन को सुरक्षित चलाने के लिए ऐसे भी अगर मगर आदि सवालों का सॉल्यूशन पहले से ही ढूंढ कर रखा है, ताकि यात्री बिना किसी डर के सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।